और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, विस खुद बताता है कि अब सिर्फ दो ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और बचे हैं, लॉर्ड कुटेला और लॉर्ड चांपा। और यहाँ तक कि विस गोकू और वेजिटा को स्ट्रिक्टली मना करता है कि लॉर्ड बीरस से फाइट नहीं करोगे, क्योंकि लॉर्ड बीरस को एक समय पर लॉर्ड कुटेला ने बराबर की टक्कर दी है। इसीलिए गोकू और वेजिटा, लॉर्ड कुटेला तक तुम्हारी फाइट का फैसला सही है, लेकिन लॉर्ड बीरस तक नहीं। और गाइस, मैं प्रीवियस पार्ट का थोड़ा सा टॉपिक इसीलिए वापस जोड़कर आगे बढ़ाता हूँ ताकि जो टॉपिक शुरू हुआ था वो टॉपिक मालूम पड़े। और अब हम आगे चलते हैं। विस के इतना कहने के बाद गोकू कहता है, विस आखिर बात क्या है? मैं कई बार इस चीज को नोटिस कर चुका हूँ। जब जब लॉर्ड बीरस से लड़ने की बात आती है तब तब तुम कोई ना कोई बहाना करते हो। आखिर क्या वजह है विस कि तुम मुझे और वेजिटा को लॉर्ड बीरस से फाइट करने के लिए मना करते हो? और गोकू की इस बात पर विस कहता है, गोकू, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मुझे देना सही लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब तभी दूंगा जब हम अपने यूनिवर्स में होंगे। फिलहाल अभी हमें लॉर्ड कुटेला और लॉर्ड चांपा से मुलाकात करनी बाकी है। और विस इतना कहता ही है कि तभी बीरस रास्ते में कहता है, विस, मुझे समझ नहीं आ रहा। गोकू की बात पर मैंने भी ध्यान दिया। आखिर तुम गोकू और वेजिटा को मुझसे लड़ने का मौका देना क्यों नहीं चाहते? और बीरस की इस बात पर विस कहता है, माय लॉर्ड, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने खुद कहा था कि गोकू और वेजिटा ने आप जैसे विनाश के देवता को भी ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन माय लॉर्ड, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपकी डिस्ट्रक्शन एनर्जी, जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी होती है, उससे आगे निकल चुके हैं गोकू और वेजिटा। और बीरस से इतना कहने के बाद विस बीरस की एक नई ताकत का खुलासा करते हुए आगे कहता है, लेकिन लगता है कि माय लॉर्ड, आप अपनी एक नई ताकत के बारे में भूल रहे हैं जिसे आपने लगभग 500 साल पहले हासिल किया था। और यहाँ तक कि लॉर्ड कुटेला से लड़े हुए आपको लगभग 5000 साल बीत चुके हैं और आपकी उस नई ताकत पर आपका कोई ठीक से कंट्रोल नहीं है। यही वजह है कि मैं गोकू और वेजिटा को आपसे लड़ने के लिए मना कर रहा हूँ। और विस की इस बात पर गोकू और वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, ओह हाँ, मुझे याद आ गया। मेरी वो नई ताकत जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, और मैंने अपनी उस नई ताकत को विस के साथ ट्रेनिंग करते हुए हासिल किया था, यहाँ तक कि मैं विस से फाइट कर रहा था। और यही वो वजह है कि मेरी उस नई ताकत के बारे में विस के अलावा पूरे मल्टीवर्स में और कोई नहीं जानता, क्योंकि ये हाल ही की बात है, लगभग सिर्फ और सिर्फ 500 साल। और बीरस की इस बात पर वेजिटा कहता है, उम्मीद करता हूँ कि लॉर्ड बीरस, आपकी उस नई ताकत का सामना मुझे करने को मिले। और वेजिटा के इतना कहते ही गोकू भी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, और मुझे भी। और गोकू के इतना कहते ही विस कहता है, फिलहाल गोकू और वेजिटा, मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया है और बाकी अब तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था गोकू और वेजिटा तुम्हें सतर्क करना, और हाँ लॉर्ड बीरस, आपको भी मैं सतर्क कर दे रहा हूँ, बाद में मुझे मत कहना। और गोकू और वेजिटा, मैंने अभी भी लॉर्ड बीरस की एक और बात तुम सभी से छुपा कर रखी है, और वक्त आने पर लॉर्ड बीरस की वो बात भी तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी। और विस इतना कह रहा होता है कि तभी उस बड़े से एनर्जी डिस्प्ले पर विस को देखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहता है, मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के पास ऐसी भी कौन सी ताकत है जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर बनाती है। और मनीमन इतना कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट दोनों जेनो से कहता है, जेनो सामा, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। और हम देखते हैं कि दोनों जेनो सामा आपस में बिजी रहते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चला जाता है। और तभी हमें यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आकर कहता है, यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट पलक झपकते कि यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला के सामने होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट की इस बात को सुनकर कुटेला कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप यहाँ पर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमारे यूनिवर्स आए। और कुटेला की इस बात पर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है,
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस तुम्हारे यूनिवर्स आ रहा है, वो भी 2 सेयंस को लेकर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन सेयंस से लड़ने के बाद तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को लड़ाई के लिए चुनौती दो, क्योंकि तुमने हाल ही में 5000 साल पहले बीरस को काफी अच्छी टक्कर दी थी। उन सेयंस के लड़ाई के प्रस्ताव को स्वीकार करो और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो। और ये सब कुछ जेनोसामा के लिए है। मुझे उम्मीद है कि तुम जेनोसामा को निराश नहीं करोगे। और इतना कहते हुए ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है और पलक झपकते ही जेनोसामा के पास वापस आ जाता है। और फिर दोनों जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, हमने आपको इस एनर्जी के डिस्प्ले पर देखा। हाँ, आप यूनिवर्स 4 क्या करने गए थे? और दोनों जनों की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, माय लॉर्ड जेनोसामा, मैं आपके लिए ही यूनिवर्स 4 गया था ताकि आपको लड़ाई देखने में काफी मजा आए। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर दोनों जेनोसामा कहते हैं, क्या सच में? इसका मतलब हमें और ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ, तुमने सही कहा, हमें और ज्यादा मजा आने वाला है। और हमें सिर्फ ताकतवर देवताओं की ही फाइट देखने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, तुमने सही कहा, कमजोर देवता किसी काम के नहीं, लेकिन वो हमारे यूनिवर्स की देखभाल भी करते हैं, इसीलिए उन्हें बेकार भी नहीं कहा जा सकता। और इतना कहने के बाद दोनों जेनोसामा आपस में आगे कहते हैं, देखो देखो, वो लोग यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि गोकू ने लड़ने के लिए लड़ाई के प्रस्ताव को भी स्वीकार करवा लिया है। और दोनों जेनोसामा के आपस में इतना कहने के बाद हमें यूनिवर्स 4 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला से कहता है, लॉर्ड कुटेला, मैंने सुना है कि आपने हजारों साल पहले लॉर्ड बीरस को फाइट में काफी अच्छी टक्कर दी हुई है और यही वो वजह है कि आप जैसे देवता से लड़कर मुझे काफी ज्यादा खुशी होने वाली है। और गोकू की इस बात पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला कहता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, बीरस के साथ जो मैंने आखिरी टाइम पर फाइट किया था वो फाइट एक अधूरी फाइट थी, क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर ने आकर हमारी इस फाइट को रुकवा दिया था। और तब से लेकर आज तक एक सवाल बन गया कि पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर देवता आखिर कौन है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है, पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर देवता लॉर्ड कुटेला है, यानी कि मैं। और कुटेला की इस बात पर बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, बड़ी अजीब बात है, आज तक मैंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर देवता हूँ। और बीरस के इतना कहते ही कुटेला इससे पहले आगे कुछ कह पाता कि तभी गोकू कुटेला से कहता है, लॉर्ड कुटेला, आप लॉर्ड बीरस की उन बातों को जाने दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, तो क्या इसी बात पे इस फाइट को शुरू किया जाए? और गोकू की इस बात पर कुटेला कहता है, तुम मुझे अच्छे लगे गोकू, चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लड़ाई करने के बाद तुम्हें अपनी ताकत को परखने के लिए काफी अच्छा अंदाज मिलेगा। और कुटेला के इतना कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में। और गोकू के इस फाइनल फॉर्म को देखकर कुटेला कहता है, क्या मजाक है ये? तभी मैं सोचूं कि तुम एक देवता से लड़ने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे हो गोकू। भले ही तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि तुम इस लायक हो कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँ। और इतना कहते हुए कुटेला अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी पूरी ताकत पर आ जाता है। और पलक झपकते ही कुटेला गोकू के पास आकर गोकू को एक बहुत ही तेज पंच करता है, लेकिन तुरंत ही गोकू भी कुटेला पर एक बहुत ही तेज पंच करता है, जिसकी वजह से दोनों के पंचेस आपस में बहुत तेज टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक साउंड वेव क्रिएट होता है और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। और इसी के साथ गोकू और कुटेला के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और गोकू और कुटेला की इस फाइट को देखकर वेजिटा वहां खड़े रहकर कहता है, मेरे और कैकारोट के साथ अब तक की जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, उन सभी लड़ाइयों में से कैकारोट और लॉर्ड कुटेला की ये फाइट काफी बेहतर है। लॉर्ड कुटेला को इस तरह लड़ते देखकर मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आखिर कैसे लॉर्ड कुटेला ने फाइट में लॉर्ड बीरस को बराबर की टक्कर दी होगी। मानना पड़ेगा, लॉर्ड कुटेला भी एक ताकतवर देवता है। और वेजिटा वहाँ खड़े रहकर इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला काफी बड़े बड़े हकाई एनर्जी बॉल एक साथ गोकू पर कर रहा होता है। और कुटेला के इन बड़े बड़े हकाई एनर्जी बॉल को डॉज करते हुए गोकू मन ही मन कहता है,
सच में लॉर्ड कुटेला काफी ज्यादा ताकतवर है। काश मेरे पास भी वेजिटा की तरह गॉड स्लेयर ब्लेड होता तो मैं भी वेजिटा की तरह किसी भी हमले को उस ब्लेड से काट देता। मुझे याद है मैंने किंग काई से सबसे छोटा स्पिरिट बॉम्ब बनाना सीखा था। क्यों ना मैं उस स्पिरिट बॉम्ब को एक एनर्जी के स्पिरिट ब्लेड में बदलने की कोशिश करता हूँ। और मनीवन इतना कहते हुए और कुटेला के उस बड़े बड़े हमले को डॉज करते हुए गोकू एक स्पिरिट बॉम्ब तैयार करता है और फिर गोकू उस स्पिरिट बॉम्ब को गॉड स्पिरिट ब्लेड में तैयार कर देता है। और फिर गोकू अपने गॉड स्पिरिट ब्लेड की मदद से कुटेला के बड़े बड़े हकाई एनर्जी ब्लास्ट को काट देता है। और गोकू को ऐसा करते देखकर बीरस वहाँ खड़े रहकर विस से कहता है, तुमने सही कहा था वेस, ये सेयंस जितना ट्रेनिंग करके ताकतवर नहीं बन पाते उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर ये सिर्फ लड़कर ही बन जाते हैं। और अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि तुम इन दोनों सेयंस को मल्टीवर्स के सभी देवताओं से लड़वाने के लिए तैयार क्यों हो गए थे। और बीरस की इस बात पर विस कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक जितने भी मॉर्टल्स देखे हैं उन सभी मॉर्टल्स में से सेयंस ही एक ऐसे मॉर्टल हैं जो काफी जल्दी तरक्की करते हैं और हमारा मल्टीवर्स हमेशा सुरक्षित रहे उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और विस के इतना कहते ही बीरस भी कहता है, तुमने सही कहा वेस, मैं भी यही चाहता हूँ। और बीरस के इतना कहने के बाद गोकू और कुटेला के बीच में काफी लंबे समय तक फाइट चल रही होती है। और इस फाइट के एंड में कुटेला काफी बड़ा हकाई का एक हमला तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन कुटेला उस बड़े से हकाई के हमले को तैयार नहीं कर पाता है क्योंकि कुटेला काफी ज्यादा थक चुका होता है। और कुटेला जमीन पर जाकर गिर जाता है और काफी थका हुआ होता है। और दूसरी तरफ गोकू अपना कामेहामेहा कुटेला पर करने वाला होता है, लेकिन गोकू देखता है कि कुटेला काफी ज्यादा थक चुका है, जिसकी वजह से गोकू अपना कामेहामेहा डीएक्टिवेट कर देता है। और गोकू को कामेहामेहा डीएक्टिवेट करते देखकर कुटेला वहां खड़े रहकर कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं मान गया गोकू कि तुम एक काफी ज्यादा ताकतवर मॉर्टल हो। और कुटेला के इतना कहते ही गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और फिर एंजल कॉग्नेक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला को हील करने लगता है। और फिर हील होने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला बीरस से कहता है, मैं गोकू जैसे ताकतवर मॉर्टल से तो हार गया, लेकिन जब बात एक देवता की हो तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर देवता आखिर कौन है। तो इसी बात पे क्या कहता है बीरस, एक बार फिर से हो जाए। और कुटेला की इस बात पर बीरस कहता है, मेरी इतनी लंबी जिंदगी में जब मैं किसी से लड़ना चाहता हूँ तो बात कुछ अलग होती है, लेकिन जब कोई मुझसे आकर खुद लड़ना चाहे तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर क्या हलचल होती है, मैं मना ही नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद बीरस कुटेला से आगे कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए